क्या आपने कभी टंगा रिवर के बारे में सुना है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड कल्चर में रुचि रखते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। टंगा रिवर सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि धार्मिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व रखने वाली एक जीवंत धारा है, जो कर्नाटक के लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण नदी को डिटेल में समझते हैं। भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, कहां से निकलती है? तुंगा रिवर का जन्म होता है गंगामूला, वराहा पर्वता, वेस्टर्न घाट्स, चिकमगलुरु, कर्नाटका में। कहां कहां बहती है? यह नदी मलनट रीजन, पहाड़ी इलाका, और फिर मेडन रीजन, मैदानी इलाका से होकर गुजरती है। इसके रास्ते में श्रृंगेरी, थरथाहाली और शिवामोगा जैसे प्रमुख शहर आते हैं। कहां मिलती है? यह भाद्रा रिवर से कुडली, शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलकर तुंगा भाद्रा रिवर बनाती है, जो आगे कृष्णा रिवर में समाहित हो जाती है। लंबाई लगभग 147 किलोमीटर। जल विज्ञान और पर्यावरणीय महत्व, हाइड्रोलॉजी एंड इकोलॉजी। गाजानूर डैम शिवामोगा के पास बना, ये डैम सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति करता है। पानी की गुणवत्ता, इसके ऊपरी क्षेत्रों में पानी काफी स्वच्छ और शुद्ध माना जाता है। जैव विविधता, यह नदी वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है और अद्वितीय वनस्पति एवं जीव जंतु को सहारा देती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। श्रृंगेरी एक पवित्र स्थल, तुंगा रिवर के किनारे स्थित श्रृंगेरी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यहाँ का शरादा पीठम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। त्योहार और अनुष्ठान, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, तीर्थोत्सव जैसे पवित्र जल महोत्सव हर साल इस नदी के तट पर मनाए जाते हैं। आर्थिक और कृषि महत्व, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, सिंचाई, इरिगेशन। यह नदी धान, पैडी और सुपारी, अरेका नट की खेती के लिए बेहद जरूरी है। मछली पालन, फिशरीज, यहाँ के स्थानीय लोग मत्स्य उद्योग से जुड़े हैं। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, कई शहर और गांव इस नदी से जल प्राप्त करते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं और संरक्षण, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन। वेस्टर्न घाट्स में वृक्षों की कटाई से नदी के जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पोल्यूशन, शहरीकरण, कृषि अपशिष्ट और औद्योगिक कचरा नदी को प्रदूषित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, बारिश के अनियमित पैटर्न से नदी के प्रवाह में गिरावट आ रही है। संरक्षण प्रयास, कंजर्वेशन एफर्ट्स, पुनर्वनीकरण, अफॉरेस्टेशन। नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सरकार एवं स्थानीय संस्थाएं स्मार्ट जल प्रबंधन नीति अपना रही हैं। पोल्यूशन कंट्रोल, गंदे पानी को नदी में बहाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, तुंगा रिवर न केवल कर्नाटक की जल है, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसे समझने और संरक्षित करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में इसके शुद्ध जल और समृद्ध इतिहास से लाभान्वित हो सके। यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु और ज्योग्राफी में भी दोस्तों के साथ शेयर करें और यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाएं।